दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही हैं। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है सृष्टि के पालनकर्ता की मृत्यु कैसे हुई? मित्रों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके रामावतार में एक छल का परिणाम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण कौरवों की पराजय थी। 18 दिन चले महाभारत में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था। तब माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया। जिस तरह कौरवों के वंश का विनाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप छोड़ने का वर्णन किया है। इस पर्व के कथा के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 35 साल बाद हुई थी। माता गांधारी के श्राप ने 35 साल बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को द्वारिका से लेकर प्रवास क्षेत्र में आ गए। प्रवास क्षेत्र आकर कृष्ण ने ब्राह्मणों को दान देकर यदुवंशियों को कहा कि तुम लोग अब अपनी मृत्यु का इंतजार करो। प्रवास क्षेत्र में कुछ दिनों के बाद ही महाभारत की चर्चा करते हुए सातगी और कृत्यवर्मा में विवाद हो गया। सातगी ने गुस्से में आकर कृत्यवर्मा का सर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध हो उठा और वो समूह में बंटकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह इस लड़ाई में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सातगी मारे गए। केवल बब्रू और दारू बचे हुए थे। यदुवंश के नाश के बाद बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेष नाग के अवतार बलराम ने देह त्यागी। यदुवंश नाश के चिंतन में एक दिन श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे। उसी क्षेत्र में जरा नाम का एक बहेलिया हिरण का शिकार करने आया था। जरा को दूर से हिरण की आंख की तरह चमकता भगवान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कुछ सोचे वहीं से तीर चला दिया। तीर भगवान कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो देखता है कि भगवान श्री कृष्ण पैर में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने कोई गलत काम नहीं किया है। ये तो मेरे पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल है। कृष्ण ने जरा को बताया कि तुम मेरे राम अवतार में राजा बलि थे, जिसे मैंने छल से मारा था। इसीलिए मैंने अपने इस जन्म में अपनी मृत्यु का कारण तुम्हें बनाया है। इसलिए जरा तुमने तो मेरे मन का काम किया है, तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। जरा के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंचा। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने उससे कहा कि वह द्वारिका जाकर सबको बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी परम धाम लौट चुके हैं और सभी द्वारिका छोड़ दें, क्योंकि यह नगरी जलमग्न होने वाली है। इसके बाद उस स्थान पर सभी स्वर्ग के देवी देवता गढ़ पहुंचे और सभी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वो अपने बैकुंठ धाम लौट गए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के मानव शरीर छोड़ने का यह प्रसंग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।